जल ही जीवन है, ये लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी और बिना पानी के इस धरती पे कोई रह भी नहीं सकता, ये तो आप सब जानते होंगे। जल मनुष्यों से लेकर जानवरों, पंछियों, वनों आदि के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर यह पानी कभी कभी इतना खतरनाक बन सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आपको पानी की एक ऐसी दुनिया दिखाने वाले हैं जिसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी इतनी खतरनाक होती है कि इनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वह बहाकर ले जाती है और पूरा तबाह कर देती है, जिससे कि लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आज यूनिवर्स अर्थ आपको हिस्ट्री की 5 ऐसी सुनामी के बारे में बताने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह सुनामी आई तो सही और यह अपने साथ सब कुछ चीज़ बहाकर ले गई जो उसके रास्ते में आई। तो लेट्स बिगिन। नंबर 5, मैसीना अर्थक्वेक एंड सुनामी, इटली 1908। करीब आज से 110 साल पहले आई इटली में मैसीना और रेजो कालबिरिया शहरों में भूकंप आया था और इससे करीब 1 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका थी। इस भूकंप और सुनामी से यूरोपीय इतिहास का सबसे भयंकर सुनामी माना जाता है। तड़के की 5:20 पर आया यह भूकंप 35 सेकंड तक महसूस किया गया और इसने भारी तबाही मचाई। इससे सुनामी उठी और जिससे कई लोगों की जान चली गई और इसने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया। भूकंप के बाद इन शहरों में सुनामी आई जिनकी लहरें 39 मीटर तक ऊंची उठी। इससे मोचिना और रेजो कालबिरिया शहरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इससे ज़्यादा इमारतें गिरने के कारण लोगों की मौत हुई। इस प्रकार इस सुनामी को यूरोपीय कॉन्टिनेंट की एक भयंकर सुनामी के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, इंसुंदा सी, जापान, 20 सितंबर 1498। इस सुनामी का मैग्नीट्यूड 8.3 था। यह सुनामी इतनी खतरनाक थी कि आप इसका पता इस चीज़ से लगा सकते हो कि इसने एक झील हमना को पूरी तरह समुद्र से अलग कर दिया और एक शहर को पूरी तरह जड़ से उखाड़ दिया। इस सुनामी में 31,000 लोगों की मौत हुई और इस सुनामी ने कई लोगों को बेघर कर दिया। इससे जापान को बहुत नुकसान हुआ और इस प्रकार यह सुनामी एक इतिहास की 4थे नंबर की सुनामी बन चुकी थी। नंबर 3, सामोआ अर्थक्वेक एंड सुनामी 2009। प्रशांत महासागर में आए करीब 8.0 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप के चलते सामोआ और अमेरिका के कई गांवों को जमींदोज कर दिया और 63,000 लोगों की जानें चली। सुनामी का प्रभाव इतना तेज था कि इसने कार और लोगों को तेज लहरों में बहाकर समुद्र में ले गए और कुछ लोग इसमें कामयाब हो गए और वो किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। उधर वॉशिंगटन में मिली खबर ने बराक ओबामा ने इसे आपदा घोषित कर दिया। इससे अमेरिका में जान माल का बहुत नुकसान हुआ और इस प्रकार सामोआ अर्थक्वेक एंड सुनामी एक प्रकार की बहुत खतरनाक सुनामी मानी जाती है। नंबर 2, जापान 2011, मैग्नीट्यूड 9.0। 11 मार्च 2011 को जापान में आई भूकंप और सुनामी की तबाही पूरी दुनिया ने देखी थी। इस हादसे को द ग्रेट ईस्ट ऑफ जापान भी कहा जाता है। करीब आज से 9 साल पहले आई इस सुनामी ने उस एरिया के कई न्यूक्लियर रिएक्टर भी तबाह कर दिए, जिससे कि उस एरिया में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। इससे जापान में मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया था और जापान में 15 ट्रिलियन येन यानी कि $300 बिलियन का नुकसान हुआ था। इस सुनामी को याद करके जापान के लोग आज भी सहज जाते हैं और उस घटना को वापस याद नहीं करना चाहते हैं। नंबर 1, 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक सुनामी। करीब आज से 16 साल पहले 25 दिसंबर 2004 के दिन लोग देर रात तक क्रिसमस का जश्न मनाकर अपने घरों में सो रहे थे। वीकेंड पर क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए कई लोग समुद्र के किनारे पर भी जुटे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि यह सुबह उनकी जान पर बनी है और समुद्र ने करीब 6:30 बजे के आसपास विकराल रूप धारण कर लिया। समुद्र में करीब 30 मीटर की ऊंची लहरें देखकर उन लोगों के होश उड़ गए। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि समुद्र की लहरों ने उन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। सुनामी की लहरों ने हिंद महासागर के किनारे बसे करीब 14 देशों को तबाही का मंजर दिखा दिया था। कुछ पलों में ही बड़े बड़े पुल, घर, इमारतें, गाड़ियाँ, लोग, जानवर, पेड़ सब समुद्रों की इन लहरों में तिनकों के समान तैरने लगे थे। इससे दुनिया भर में 2.5 लाख लोग मारे गए थे, जबकि भारत में मौत का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। तब तक के लिए टिल बाय।